पुरानी पार्लियामेंट के बगल में बनी नई पार्लियामेंट का 28 मई को उद्घाटन कर दिया जाएगा। 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनी संसद के उद्घाटन से पहले इसको लेकर हर एंगल से चर्चा हो रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा अपोजिशन पार्टियों के बाइकॉट की हो रही है। ऐसे बाइकॉट के बीच ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया भर की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भारत के नए संसद को किस तरीके से कवर कर रही हैं। ऐसे ऐतिहासिक लम्हे की इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज की बात करें तो ज़्यादातर खबरें कंट्रोवर्शियल एंगल से की गई हैं। जैसे कि टाइम मैगजीन की इससे जुड़ी एक स्टोरी की हेडलाइन है, वाई इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ सो कंट्रोवर्शियल। मतलब इंडिया की नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। बाकी के देशों के मीडिया ने भी कुछ इसी तरीके की स्टोरीज़ की हैं। क्या है टाइम मैगजीन के इस स्टोरी में और बाकी के देशों की मीडिया इसे किस तरीके से कवर कर रही है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टाइम मैगजीन की स्टोरी में अपोजिशन के विरोध से लेकर तमाम तरीके के विरोधों की बात की गई है। टाइम ने यह भी मेंशन किया है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के दौरान भी चल रहा था। ऐसे में इसकी आलोचना इसे लेकर तो हुई ही, इस पर हो रहा है खर्च, इन्वायरमेंटल डैमेज और हेरिटेज बिल्डिंग्स की अनदेखी तक को लेकर इसकी आलोचनाएं हुई। टाइम मैगजीन के आर्टिकल में इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उन रेटिंग्स की भी बात हुई है जो विदेशी एजेंसियों ने इंडिया को लेकर दी है। इसमें कुछ एजेंसियों ने इंडियन डेमोक्रेसी को फ्री से पार्शियल फ्री तक करार दे दिया था। इस अमेरिकी मैगजीन के आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 19 अपोजिशन पार्टियों ने उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाए जाने का भी विरोध किया है। ऐसे विरोधों की चर्चा सिर्फ टाइम मैगजीन के आर्टिकल में नहीं है, दूसरे देशों के मैक्सिमम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी लाइन से इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को कवर किया है। ब्रिटेन की बीबीसी ने इस पर जो लेटेस्ट स्टोरी की है उसकी हेडलाइन में उन्होंने लिखा है कि अपोजिशन के बाइकॉट ने उद्घाटन को फीका कर दिया। बीबीसी ने लिखा है कि बीजेपी और विपक्ष के रिश्ते तनावग्रस्त रहे हैं, इसकी वजह से अक्सर संसद के सत्र का नुकसान हुआ है। इसकी बात करते हुए बीबीसी ने हाल ही में राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन और उससे संसद सत्र पर पड़े असर का भी एग्जाम्पल दिया है। बीबीसी ने लिखा है कि अपोजिशन उस तारीख की भी आलोचना कर रहा है जिस दिन पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया जाना है। दरअसल ये उद्घाटन हिंदुत्व के विचारक रहे सावरकर के जन्मदिवस के मौके पर किया जा रहा है। विपक्ष के विरोध का ऐसा ही सुर इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। ऐसे में कतर की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अल जजीरा ने भी कुछ ऐसी ही लाइन ली है। हेडलाइन में अल जजीरा ने लिखा है कि इंडिया की अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध कर रही हैं। अल जजीरा के इस आर्टिकल में एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा के एक ट्वीट को मेंशन किया गया है। राजा ने अपने इस ट्वीट में पीएम मोदी को लेकर कहा है कि अपनी इमेज और कैमरे को लेकर पीएम मोदी ऑब्सेस्ड हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। अल जजीरा के इस आर्टिकल जैसे ही लाइन लेते हुए अमेरिका की CNN ने अपने आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा है कि मोदी भारत के नए विवादित संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। CNN ने लिखा है कि मोदी के विरोधी सेंट्रल विस्टा को वैनिटी प्रोजेक्ट बुलाते हैं। आर्टिकल में सिंबॉलिक सेप्टर सेंगोल को भी नई संसद में इंस्टॉल किए जाने की जो बात चल रही है उसको मेंशन किया गया है। यह भी कहा गया है कि इस तरीके के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी को विपक्ष ऑथोरिटेरियन और अनडेमोक्रेटिक बुला रहा है और आगे उसकी चर्चा की गई है। जो बात विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू से उद्घाटन कराने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं लंदन में हेडक्वार्टर रॉयटर्स ने सिंपल सी लाइन ली है कि मोदी भारत की राजधानी को संवार रहे हैं और भारत को नई संसद मिलने वाली है। चीनी मीडिया में इसको लेकर कोई खास चर्चा नहीं है। वहीं पाकिस्तान में सबसे चर्चित मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द डॉन ने इससे जुड़ी जो स्टोरी की है उसके हेडलाइन में लिखा है, मोदी द्वारा नई संसद के उद्घाटन को विपक्ष लोकतंत्र का अपमान बता रहा है। इस आर्टिकल में ओडिशा के नवीन पटनायक हो या आंध्र के जगन मोहन रेड्डी, ऐसे नॉन बीजेपी सरकारों को अभी जिक्र किया गया है जो संसद के ओपनिंग का बाइकॉट नहीं कर रहे हैं, इसमें शामिल है। वहीं बाकी बातों को उसी तरीके से पेश किया गया है जो रिमेनिंग आर्टिकल्स में है। इस ऐतिहासिक लम्हे को इंटरनेशनल मीडिया कुछ इस तरीके से कवर कर रहा है। अगर आपकी नज़र में इससे कुछ डिफरेंट पड़ा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज में क्या देखा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।